Hello friends, welcome to the ISNA e-medical classes. Today we will discuss regarding restraint policy, that is physical and chemical restraint. First we will discuss about what is the restraint policy. Restraint policy typically refers to guidelines and protocols that govern the use of physical और chemical restraint. जो restraint policies क्या होते हैं, ये guidelines हैं जो किस लिए दी गई हैं, जो ये protocols दिए गए हैं, ये restraint मतलब patient का जब हमें restrain करना होता है फिजिकली और केमिकली वे में, तो उसको हम क्या कहते हैं, restraint policy कहता है. ठीक है, ये क्या करते हैं, इसमें पर्सन को जैसे कोई भी जब सेफ्टी सिक्योरिटी की ऐसी नीड आ जाती है कि पेशेंट को हमें सेव करने के लिए हमें उसको रिस्ट्रेन करना पड़ता है. हम इसको रिस्ट्रेन कहाँ कर सकते हैं, इन वेरियस सेटिंग्स कर सकते हैं, जैसे कि हेल्थ केयर सेटिंग के अंदर कर सकते हैं, एजुकेशन सेटिंग के अंदर, कोरेक्शनल फैसिलिटीज़ के अंदर, मतलब मल्टीपल जगह जो आती है जैसे हॉस्पिटल के अंदर हो गया, तो ऐसे डिफरेंट जगह पे हम पेशेंट को जो है वो रिस्ट्रेन कर सकते हैं. These policy aim to balance the need for safety and security with the rights and well-being of individual. ये पॉलिसी किस लिए सेट की गई हैं, पेशेंट की सेफ्टी और सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए की गई हैं, और जो भी पर्टिकुलर कोई भी इंडिविजुअल के राइट्स होते हैं उसके वेलबींग से रिलेटेड, उसलिए ये पॉलिसी जो है वो सेट की गई हैं. फर्स्ट क्या है हमारा फिजिकल रिस्ट्रेंट. फिजिकल रिस्ट्रेंट क्या होता है, द डेफिनेशन ऑफ द फिजिकल रिस्ट्रेंट इन्वॉल्व रिस्ट्रिक्टिंग ए पर्सन मूवमेंट यूजिंग डिवाइस इक्विपमेंट और फिजिकल फोर्स. फिजिकल रिस्ट्रेंट मतलब फिजिकली वे में अगर हम रिस्ट्रेन कर रहे हैं, मतलब उसकी बॉडी को फिजिकली वे में अगर हम उसको रिस्ट्रेन कर रहे हैं, जैसे कि उसके मूवमेंट जो कर रहा था तो हमने कोई डिवाइस करके उसको हमने बांध दिया, ठीक है, कोई इक्विपमेंट का यूज़ करके, कोई फिजिकल फोर्स का यूज़ करके फिजिकली वे में हमने किया, तो वो क्या कहलाता है, फिजिकल रिस्ट्रेन कहलाता है. पर्पस क्या हो सकते हैं फिजिकल रिस्ट्रेन के. फिजिकल रिस्ट्रेन आर यूजुअली एम्प्लॉयड व्हेन देयर इज एन इमीडिएट रिस्क ऑफ हार्म टू द पर्सन और अदर अराउंड दैम. फिजिकल रिस्ट्रेन कब करना होता है, जब कोई भी पर्सन को, जैसे पेशेंट जो है इतना वायलेंस क्रिएट कर रहा है, ठीक है, तो वो क्या कर सकता है, जो भी उसके अराउंड पर्सन है या फिर कोई भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर है या उसकी फैमिली है, तो उसको अगर वो हार्म कर सकता है तब हम क्या करते हैं, फिजिकली रिस्ट्रेन करते हैं. दे आर मेंट टू इंश्योर सेफ्टी एंड प्रिवेंट इंजरी. ये किस में ध्यान में रखते हुए की जाती हैं, जैसे कि पेशेंट जो है वो गिर सकता है, सपोज दैट वो अनकॉन्शियस है, वो गिर सकता है, कोई बच्चा है वो गिर सकता है बेड से, ठीक है, तो वो क्या हो सकता है, उसकी सेफ्टी और उसको इंजरी से हम प्रिवेंट करवा सके, इसलिए जो रिस्ट्रेन है वो किया जाता है फिजिकली. Next one, application of the physical restraint. The use of physical restraint is typically tightly regulated and strictly limited to the situation where there is a clear and imminent danger. ठीक है, जो application इसका क्या किया जाता है, जैसे कि ये क्या है, tightly restricted regulated होता है, मतलब ये जब needed है तभी करना है, ऐसे नहीं कि किसी से हमें रिवेंज लेने के लिए हमने जस्ट उसको बांध दिया, ठीक है, वो कुछ भी नहीं कर रहा, हमने उसको फालतू के लिए रिस्ट्रेन कर दिया. तो ये क्या है, टाइटली रेगुलेटेड है और स्ट्रिक्टली लिमिटेड सिचुएशंस में ही करना होता है, जो इसको जब हमें पेशेंट को डेंजर से प्रोटेक्ट करना होता है या फिर पर्सन जो है वो कोई हार्म क्रिएट कर सकता है दूसरों को, तभी हम फिजिकली रिस्ट्रेन करते हैं. Policy often outline the types of restraint allowed, technique for safe application, monitoring procedure and time limitation. जो पॉलिसी दी गई है ये क्या करती है, ये टाइप ऑफ रिस्ट्रेंट डिपेंड करेगा कि कौन सा रिस्ट्रेंट लगाना है उसको, ठीक है, डिफरेंट तरीके के रिस्ट्रेंट्स होते हैं, उसमें कौन सा रिस्ट्रेंट, जैसे हाथ के लिए अलग होगा अगर हाथ तो उसको कर रहा है, ठीक है, बॉडी के लिए साइड रेल्स होती हैं, ठीक है, या फिर बेड पे लेटा है तो उसको किस तरीके से हमें बाइंड अप करना है, कि मतलब रिस्ट्रेन करना है कि वो ना घिरे. तो ये डिफरेंट तरीके के डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट लोगों के लिए, जैसे ओल्ड एज के लिए अलग होते हैं, बच्चों के लिए अलग होते हैं रिस्ट्रेन, तो डिफरेंट सिचुएशन में ये वेरी करेगा कि हमें कौन सा रिस्ट्रेन जो है वो लगाना है. इसका एप्लीकेशन और प्रोसीजर जो होता है वो डिफ़र करता है और इनकी लिमिटेशंस जो होती हैं वो भी डिफ़र करती हैं. नेक्स्ट वन, केमिकल रिस्ट्रेंट. केमिकल रिस्ट्रेंट्स क्या होते हैं, द डेफिनेशन ऑफ द केमिकल रिस्ट्रेंट इन्वॉल्व द यूज़ ऑफ द मेडिकेशन टू मैनेज और कंट्रोल पर्सनस बिहेवियर और मूवमेंट. केमिकल रिस्ट्रेंट मतलब केमिकली फॉर्मूला यूज़ करके, जैसे मेडिकेशंस जो आती हैं उनका यूज़ करके जो भी पर्सन जो है वो डेंजर क्रिएट कर सकता था
उस डेंजर को हम उसको मेडिकेशंस दे के उसको हम रोक देते हैं, उसका बिहेवियर, उसके मूवमेंट उसको हम रोक देते हैं। पर्पस क्या होता है केमिकल रिस्ट्रेन का? केमिकल रिस्ट्रेन आर यूज्ड व्हेन अदर इंटरवेंशन हैव फेल्ड। केमिकल रिस्ट्रेन तब यूज़ किए जाते हैं जैसे कि फिजिकली रिस्ट्रेन जो है वो फेल हो गया यूज़ करना, मतलब हम उसको यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, तब हम क्या करेंगे? केमिकली रिस्ट्रेन को यूज़ करेंगे। देयर इज़ एन अर्जेंट नीड टू एड्रेस बिहेवियर दैट में पोज अ रिस्क टू इंडिविजुअल और दोज अराउंड देम। जब पेशेंट जो होता है बहुत ज़्यादा रिस्क क्रिएट कर सकता है, उसके चारों तरफ कोई लोग ऐसे प्रेजेंट हैं उनको वो कुछ हार्म पहुंचा सकता है, तब हम क्या करते हैं? केमिकली रिस्ट्रेन करते हैं। दे एम टू काम और सडेट अ पर्सन टेम्परली। ये क्या करते हैं? जो भी उसको सडेशन दिया जाएगा ये क्या कर देगा? पर्सन को थोड़े टाइम के लिए काम कर देगा और उसको सडेट कर देगा और पर्सन जो है वो सो भी सकता है। नेक्स्ट वन, एप्लीकेशन ऑफ द केमिकल रिस्ट्रेन। एप्लीकेशन क्या किया जाता है इसका? द यूज़ ऑफ केमिकल रिस्ट्रेन इज़ हैवली रेगुलेटेड ड्यू टू पोटेंशियल रिस्क एंड साइड इफेक्ट। जो इसका रिस्ट्रेन का यूज जो है केमिकली रिस्ट्रेन का, ये रेगुलेटेड है, मतलब लिमिटेड लोगों पे ही किया जाता है, जब ही रिक्वायर्ड है। जब फिजिकल रिस्ट्रेन और या अदर रिस्ट्रेन जो है वो काम करना फिजिकली वाले बंद हो गए हैं, तब हम क्या करते हैं? केमिकल रिस्ट्रेन उसको कर सकते हैं हम, और ये लिमिटेड होता है, मतलब हम हमेशा इसको ट्राई नहीं कर सकते। Policy often require a thorough evaluation by medical professional, clear justification for their use, ongoing monitoring and regular re-evaluation of the need for medication। जो ये इनकी पॉलिसीज़ दी गई हैं वो क्या ध्यान में रखती हुई दी गई हैं कि जो मेडिकल प्रोफेशनल है वो उसका इवेल्युएट करेंगे, कहीं मेडिसिन्स जो है वो जो दी गई है काम करने के लिए उसको वो ज़्यादा तो नहीं होगी, लिमिटेड अमाउंट में ही दे रहे हैं। उस जो मेडिसिन दी है उसका हमें क्लियरली जस्टिफिकेशन होना चाहिए, हमने क्यों दी है, क्या पर्पस सेट करके दी है, क्यों हमें रिस्ट्रेन करना था इसलिए दी है, उसका यूज़ क्या था, उसके ऑनगोइंग मॉनिटरिंग जो है वो चलती रहेगी, कब पेशेंट जो है वो उसमें आ रहा है, कितने टाइम में वो काम हुआ, तो उसका हमें वाइटल्स वगैरह ड्यूरिंग दैट टाइम जो है वो मीज़र करने रहते हैं। रेगुलर रीवैल्यूएशन, उसका रीवैल्यूएशन करना होता है, और जो भी नीड होती है मेडिकेशन के लिए वो हमें देखनी होती है कि कब क्या उसको नीड पड़ रही है। नेक्स्ट वन, केयर एंड एथिकल कंसिडरेशन। जब भी हम रिस्ट्रेन कर रहे हैं तो हमें क्या एथिकल कंसिडरेशन है वो हमें फॉलो अप करने होते हैं, क्या केयर करनी पड़ती है। पर्सन सेंटर्ड अप्रोच। पर्सन सेंटर्ड अप्रोच क्या कहता है? पॉलिसी शुड एम्फेसाइज पर्सन सेंटर्ड केयर, प्रमोटिंग द डिग्निटी, ऑटोनॉमी एंड वेलबींग ऑफ इंडिविजुअल। पॉलिसी जो है वो कैसे एम्फेसाइज की गई हैं? वो ऑन द बेसिस ऑफ द पर्सन सेंटर्ड अप्रोच, मतलब पर्सन के केयर को ध्यान में रखते हुए वो हमें केयर करनी होती है ताकि उसको कोई भी नुकसान जो है वो ना हो, उसकी वेलबींग को ध्यान में हमें रखना पड़ता है। नेक्स्ट वन, लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव अल्टरनेटिव। लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव अल्टरनेटिव क्या है? रिस्ट्रेन पॉलिसी ऑफन हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ यूजिंग द लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव इंटरवेंशन नेसेसरी टू इंश्योर सेफ्टी एंड प्रोटेक्ट राइट। ठीक है, जब हम पेशेंट का प्रोटेक्टिवनेस और पेशेंट का राइट क्या है, मतलब अगर वो डिनाई कर रहा है या फिर ऐसे कोई राइट्स हैं उसके लिए उसकी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए, उसके राइट को ध्यान में रखते हुए, तब हम ये एक एथिकल कंसिडरेशन जो है वो फॉलो अप करेंगे। मतलब पेशेंट जो था वो नहीं कह रहा था या फिर पेशेंट के राइट को ध्यान में ना रखते हुए हमने उसको रिस्ट्रेन कर दिया, तो ये क्या बन जाएगा? एक ये जो होगा ये एक क्राइम जो है वो बन जाता है। नेक्स्ट वन, इन्फॉर्म्ड कंसेंट। जब हमें जो पेशेंट का रिस्ट्रेन कर रहे हैं तब हमें क्या लेना होता है? जब भी रिक्वायर है तो हम इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेंगे उसके रिलेटिव वगैरह पे, या फिर पेशेंट अगर खुद देने लायक है तो हम उससे क्या लेंगे? इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेंगे। वैन पॉसिबल पॉलिसी में रिक्वायर ऑब्टेनिंग इन्फॉर्म्ड कंसेंट फ्रॉम द पर्सन और देयर लीगल रिप्रेजेंटेटिव बिफोर अप्लाइंग रिस्ट्रेन। जब भी पॉसिबल होता है उसके साथ में जो भी अवेलेबल होगा, या फिर पेशेंट जो खुद है अगर वो अपने विलिंगली करा रहा है, ठीक है, कभी समटाइम्स जो है रिस्ट्रेन जो है विलिंगली भी लोग कराते हैं कि उसको जो है वो कोई वो ऐसा कुछ ना हो जाए, कहीं वो गिर ना जाए, साइड रेल्स वगैरह जो होती है, बाइंड अप वगैरह किसी चीज़ का होता है तो उनसे उस चीज़ का हमें इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेना होता है। स्टाफ ट्रेनिंग भी बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है। पॉलिसी शुड स्ट्रेस द इम्पोर्टेंस ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव स्टाफ ट्रेनिंग ऑन द डी-एस्केलेशन टेक्निक, अल्टरनेटिव इंटरवेंशन एंड द रिस्क एंड बेनिफिट ऑफ रिस्ट्रेन यूज। जो भी नई पॉलिसीज़ आई होती हैं, कोई भी इंपॉर्टेंस किसी भी चीज़ का, कोई भी न्यू टेक्निक आई है, डी-एस्केलेशन टेक्निक आई है कि कैसे करना है, क्या न्यू चेंज अपडेट मिला है, कोई अल्टरनेटिव थेरेपी इंटरवेंशन आया है, कोई भी रिस्क या बेनिफिट जो होते
होते हैं रिलेटेड टू द, जो भी रिस्ट्रेन कर रहे हैं उससे रिलेटेड, वो सारा जो कुछ जो है वो स्टाफ को पता होना चाहिए।